बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर है क्या? वो चीज़ जो जगह भी रखती हो और वज़न भी रखती हो, हम उसे क्या कहते हैं? मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर टाइप्स में तकसीम करें तो लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। अगर मैटर को की स्टेट्स को डिस्कस करें तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। टाइप्स कितने हुए? 2, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या फ़र्क है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सॉलिड्स हैं, ये लिक्विड्स हैं और ये गैसेस हैं? याद रखिएगा कि सॉलिड्स हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स को अपना फिक्स शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। इन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स, क्यों? वजह क्या है क्यों उनसे फिक्स शेप होता है? इन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, इट गिव द डेफिनेट शेप। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड में वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स को डेफिनेट शेप होता है। और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड्स को अगर हम देखें तो लिक्विड्स को वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, मगर लिक्विड्स को डेफिनेट शेप नहीं होता। याद रखिएगा कि लिक्विड्स को शेप ज़रूर होता है मगर डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों? जिस पॉट में हम लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड टेक द शेप ऑफ दैट पॉट। अगर हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा शेप बन जाएगा, जग में डालेंगे जग, कप में डालेंगे तो कप जैसा। जिस पॉट में हम लिक्विड को पोर करेंगे, लिक्विड वही शेप लेगा। मतलब इसको शेप है मगर फिक्स शेप नहीं, डेफिनेट शेप नहीं। क्यों? वजह क्या है? सॉलिड्स के निस्बत लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड हैं, इसीलिए liquids adopt the shape of container. The force of attraction between the liquids and molecules is weaker as compared to solids. पर याद रखिएगा कि liquids में force of attraction gases से ज़्यादा होती है। Gases, a gas is neither shape nor definite volume. Gas को न shape है न volume है। Gas fills all the volume available. जो भी space available होगा, गैस पूरे space में मौजूद होगी। Because गैस पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। गैस पार्टिकल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं। याद रखिएगा अट्रैक्शन ज़रूर होती है मगर नेग्लिजिबल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज वीक। वाटर जो है एग्जांपल है लिक्विड का। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। हम बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर पॉइंट जिस पे लिक्विड्स वेपर्स में कन्वर्ट हो, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट सॉल्ट चेंज हो किसमें? लिक्विड में, उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितनी है? 0 सेंटीग्रेड। तो हम मेल्टिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे कहते हैं, बिकॉज बिलो दी 0 जो लिक्विड होते हैं, वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन इज a change of converting liquids and gases without boiling. Evaporation is like a boiling, मगर there is a difference, little bit difference. कौन सा फर्क है? At normal room temperature जब liquids converts हों वेपर में तो हम उसे कहते हैं evaporation. जब हम आर्टिफिशियली टेम्परेचर दें, हीट अप करें कंटेनर को जिसमें लिक्विड पड़ा हो और उसमें बबल्स बने, ऑन हीटिंग प्रोसेस द लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू वेपर्स और स्टीम, उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। एक और बात याद रखिएगा कि एवापोरेशन के दौरान बबल्स नहीं बनते, बॉइलिंग के दौरान बबल्स बनते हैं। एवापोरेशन के बिल्कुल बरक्स एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, जिसमें वेपर्स वापस कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में ऑन कूलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग जो होता है हीटिंग प्रोसेस पे होता है, जबकि कंडेंसेशन इज ऑन कूलिंग प्रोसेस, जो है वो कन्वर्ट हो जाए किस में? लिक्विड में।
द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, जब लिक्विड कन्वर्ट हो सॉलिड में हम उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। द ड्यू इज मॉइस्चर इन एयर दैट सेटल्स ऑन प्लांट्स ड्यू टू कोल्ड। मॉइस्चर इज टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। मॉइस्चर हम कैसे कहते हैं? टिनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स वाटर के हम उसे कहते हैं मॉइस्चर। फॉग क्या है? फॉग इज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेपर सस्पेंडेड इन एयर इन मच क्लोज टू ग्राउंड। ग्राउंड के नज़दीक एयर में वाटर वेपर सस्पेंडेड हो तो हम उसे क्या कहते हैं? फॉग। याद रखिएगा, वाटर वेपर्स जो हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। वाटर वेपर्स अलग नज़र आते हैं और एयर अलग, इसलिए दो फेजेस नज़र आते हैं, इसलिए हम कहते हैं इट्स अ सस्पेंशन ऑफ द वाटर वेपर्स इन एयर नियर टू अर्थ। व्हेन द वेदर बिकम कोल्ड द टेम्परेचर फॉल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट। मौसम कोल्ड बनती है तब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का फॉल होता है। स्नो इज अ फ्रोजन वाटरफॉल फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वाइट बॉल्स फ्लेक्स। स्नो हम कैसे कहते हैं? जब बर्फबारी पड़ती है आसमान से तो हम इसे क्या कहेंगे? स्नो। मीन वाटर वेपर्स बर्फ़ की सूरत में नीचे, बॉल्स की सूरत में, वाइट बॉल्स की सूरत में नीचे स्काई से अर्थ की तरफ आएँ तो हम इसे कहते हैं स्नो। रेन, रेन हम किसे कहते हैं? वाटर वेपर्स जब स्काई से कंडेंस्ड हो जाएं, अपर एटमॉस्फेयर से कंडेंस हो जाएं और ज़मीन की तरफ आएँ तो हम उसे क्या कहते हैं? रेन। इन द वाटर साइकिल वाटर इज अवेलेबल इन 3 स्टेट्स। अगर हम वाटर साइकिल को देखें तो वाटर हमें तीनों फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर साइकिल सन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इवापोरेशन। जब वाटर साइकिल में हम देखते हैं कि ये 3 स्टेट्स आपस में कन्वर्ट होती हैं, इंटरचेंज होती हैं, इसमें जो मेन किरदार है वो सन का है। सन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इवापोरेशन। इवापोरेशन के दौरान लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर्स में। यहाँ पे लास्ट में एक और पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? वो है लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का करेक्टर जो है वो सॉलिड वाला है और एक करेक्टर जो है वो गैसेस वाला है। और लिक्विड जो है दरमियान में है किसके? सॉलिड्स के और गैसेस के। अगर हम इंटरचेंज स्टेट्स बनाएं, अगर हम मैटर की स्टेट्स को इंटरचेंज करें तो सॉलिड्स जो हैं वो पहले लिक्विड्स में आ जाते हैं और लिक्विड्स देन में चेंज होते हैं। और जब वेपर्स वापस हमें सॉलिड बनाने हैं तो वेपर्स जो हैं पहले लिक्विड बनेंगे और लिक्विड जो हैं बाद में सॉलिड बनेंगे। तो बीच में सॉलिड और गैसेस के बीच में जो स्टेट है उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड। इसीलिए हम लिक्विड को क्या कहते हैं? लिक्विड इज इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, याद रखिएगा कि कुछ ऐसे सॉलिड्स में जो वेपर्स में डायरेक्टली पास हो जाते हैं विदाउट पासिंग दी लिक्विड स्टेट, हम उसे कहते हैं सब्लाइम सॉलिड्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन।